Hi guys, good morning. Welcome to उमेश सर की ट्रिकी इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। गाइस मैं हूं उमेश पटेल। आज आपको सीखना है दोस्तों पैसिव वॉइस को पलक झपकते कैसे करें। तो आइए हम उन पेपरों को दिखाएंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सी बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है एमबी बुक्स की। ये एमबी है और ये किसकी है देख सकते हैं, अजय के सिंह की है। अजय के सिंह की इस पे आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट हैं, प्री के हैं, मेंस के हैं, और जिसमें आपको पता है एसएससी सीजीएल के प्रीवियस पेपर सब आपके दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये तो ऑफलाइन की बात थी कि आप एमबी बुक की जब आपको तैयार हो जाता है सिलेबस तो आप एमबी बुक की जो एमबी प्रकाशन है उस बुक की आप प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। जिसके जो भी राइटर हैं, पब्लिशर हैं, वो हैं एक अजय केसिंग है, और इसमें बहुत सारे पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको आप हल कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको ऑनलाइन एसटी देनी है, मॉक टेस्ट देना है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए आप टेस्टबुक.com पर जा सकते हैं, वहां पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। तो ये है आपके लिए एसएससी के लिए सबसे अच्छी और उपयोगी बुक, जिसको आप देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। और दोस्तों पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक अब तक मार्केट में जो है, जिसका मैं फुल कट आपको पढ़ाता रहूंगा, यूट्यूब पर डालता रहूंगा, वो आप देख सकते हैं। लूसेंट की जो लंबी है, इसी वाली बुक को आपको अध्ययन करना है दोस्तों। इसके बारे में आपको बताता रहूंगा, खूब दमदार है लूसेंट्स की जनरल इंग्लिश, इसको आप देखिएगा दोस्तों। और ये मैं वादा करता हूं कि आपकी इंग्लिश की सभी प्रकार की कमियों को निकाल कर बिल्कुल कांटे की तरह जो चुभे हुए उनको बाहर निकाल दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों फुल कट के लिए लूसेंट थी, और अगर आपको शॉर्ट कट में जाना है, इंग्लिश वर्जन है, तो आपके सामने ये बुक दिख रखी है एसपी बुक्स की। और एसपी बुक्स में जो कि अरिहंत की है, और आप इसे अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइडम फ्रेज और बहुत सारी चीजों के बारे में, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, और न जाने क्या क्या चीजें हैं। अगर आप जब भी शुरुआत करें और लर्निंग पावर की बात करें तो इसी बुक का अध्ययन करें। और बच्चों इसके बाद नीतू सिंह है, जिनको लोग प्रेफर करते हैं, एसएससी की बहुत ही दमदार बुकों में इनका शुमार है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले फुल कट के लिए मैंने बता दिया लूसेंट पढ़िए, और उसके बाद आप शॉर्ट कट के लिए एसपी बक्सी, फिर नीतू का भी अध्ययन कर सकते हैं, नीतू सिंह का। तो ये है दोस्तों। और लोग को पता होता है लोगों की यार मैं कैसे बहुत सारी इंग्लिश है, कौन सी बुक का अध्ययन करें, कौन सा ना करें, कौन सी बुक का अध्ययन ना करें। तो मैंने आपको बुकों के बारे में बता दिया, और आज मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे पैसिव वॉइस के जो सीपीओएसआई मेंस में, एसएससी मेंस में और एसएससी सीजीएल मेंस में आते हैं, उनके बारे में चर्चा होगी दोस्तों। तो उसमें 20 नंबर का आता है, 20 के 20 नंबर आपको कैसे मिले, पूरे के पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर मिक्स ना होने पाए। एसएससी चाहे वो 10+2 के उसमें पैसिव वॉइस आती तो मिस ना हो, उनकी एररें भी आती हैं दोस्तों। उधर मैंने बताया था एसएससी ट्रांसलेटर में 10 नंबर का आता है, और एसएससी स्टेनोग्राफर में आता है। तो बहुत सारे एग्जामों में पैसिव वॉइस आता है, और उसकी एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो आपने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजों को देखा है, और आज मैं उनका शॉर्ट कट अप्लाई करते हुए पलक झपकते उन क्वेश्चनों को कैसे करें, आइए मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आइए दोस्तों देखते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों मेन का माल मैंने कहा था वर्बों का होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आंजी फॉर्म आपको आ जाए, पचवी फॉर्म आ जाए, तो आपका क्वेश्चन का उत्तर एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पैसिव से एक्टिव से बताएं, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आंजी फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होगी, आपका उत्तर झोली में होगा। गेस करना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, पलक झपकते आपका उत्तर होगा दोस्तों। और हम इसीलिए मैं आपके सामने एक सीजीएल मेंस का पेपर आपके सामने दिख रहा है, जिसकी मैं 20 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों और वीडियो अगर आपको ये पेपर पसंद आता है, मेरी ट्रिक पसंद आती है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आपको तक वीडियो हमारी आपको पहुंचती रहे, सारी इंग्लिश की कमियां दूर होती रहे दोस्तों। तो आइए मैं उस क्वेश्चन की बात करूं। तो ये देखा दोस्तों 2013 का पेपर है, जिसको मैं आपको सामने हल कराऊंगा। आज पलक झपकते आप देखेंगे कैसे हम हल करते हैं। तो आइए उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पेपर को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 77 से लेकर के 96 तक तो 20 क्वेश्चन इसके हमारे पैसिव वॉइस के हैं। उन्हीं के मैं मंत्रों को देखूंगा, और आपको पता है कि मैंने ट्रिक बताई
है उस ट्रिक को आइए यूटिलाइज करते हैं। जरा देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, शुड नॉट इनकरेज लिखा हुआ है। क्या लिखा दोस्तों, शुड नॉट इनकरेज लिखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि अगर शुड नॉट इनकरेज होता है, पहली फॉर्म होती है, तो सर ने देखिए बताया था, यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये देखिए आपके पास रूल है कि अगर हमारा कैन करके फर्स्ट फॉर्म होती है तो कैन भी करके थर्ड फॉर्म हो जाती है। अगर हमारा कुड करके फर्स्ट फॉर्म होता है तो कुड भी करके थर्ड फॉर्म हो जाता है। अगर हमारा शुड करके फर्स्ट फॉर्म होती है तो शुड भी करके थर्ड फॉर्म हो जाएगी। मतलब साफ है, अगर शुड राइट है तो शुड भी रिटन होगा, उसी पर हम हिट करेंगे। तो जरा देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ शुड नॉट इनकरेज, हमारे पास शुड नॉट भी करके थर्ड फॉर्म वाला उत्तर सही होगा। क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नॉट होना चाहिए। जरा देखते हैं शुड नॉट भी करके थर्ड फॉर्म किसमें है दोस्तों, तो देखिए ए में नहीं है, इसलिए हमारा ए क्या है दोस्तों, गलत है। ए में नहीं, ए हमारा गलत है। और दोस्तों बी में हमारा सही है। जरा देखिए शुड नॉट भी करके थर्ड फॉर्म है, जहां पे वर्ब होती वहीं पे पहचानने की कोशिश करिए। सी आपका बीइंग करके है, गलत है दोस्तों, और बीन करके है, गलत है डी, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही दोस्तों, शुड नॉट भी करके थर्ड फॉर्म। दोस्तों देखिए आपका जादू चल गया, जो सर ने बताया, जो माँ सरस्वती का दिया हुआ जो ट्रिक थी, जो जादू था, एक्सपीरियंस था, वो देखिए काम आ गया कि शुड नॉट करके फर्स्ट फॉर्म, शुड नॉट भी करके थर्ड फॉर्म होगी। जो आपके सामने रूल दिखता है दोस्तों, ये हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, उठ करके ड्रा लिखा हुआ। दोस्तों सबसे पहले जहां पे वर्बें मिलती हैं, आपको पता है हेल्प वर्ब की दाईं ओर मिलती है या सब्जेक्ट की दाईं ओर ही मेन वर्ब मिलती है। मेन वर्ब को पकड़ने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ उठ करके उठ करके फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, और अगर उठ करके फर्स्ट फॉर्म लिखा है दोस्तों तो उठ भी करके थर्ड फॉर्म ड्रॉन होगा। जरा देखते हैं, ढूंढते हैं ए बी सी डी में कि उठ भी करके थर्ड फॉर्म ड्रॉन किसमें है, तो देखिए ए में नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन में देखिए बच्चों उड है और बीन है, क्योंकि वहां पे थर्ड नहीं तो आपने बीन क्यों बजाया, इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाता है। आइए देखते हैं सी, देखते हैं सी में देखिए दोस्तों उड भी करके ड्रान है और डी में भी उड भी करके ड्रान है, लेकिन सर ने बताया था कि प्रीपोजिशन को छूते नहीं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन प्रीपोजिशन के से छुआ गया, गलत किया गया, गलत हो गया। और रॉबिन को पता है पीछे भेजना चाहिए, रॉबिन को पीछे भेजा नहीं गया, इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत। सही ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि का खींची ए पिक्चर वुड बी ड्रॉन बाय रॉबिन, यही हमारा डी ऑप्शन सही है। तो पलक झपकते आइए पैसिव वॉइस करते रहे। और आइए दोस्तों देखते हैं आगे आपके सामने अगला रूल आ रहा है, आइए उसको। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में सर ने कहा था अगर सेकंड फॉर्म होती है तो वाज वर थर्ड फॉर्म हो। देखिए यहाँ पे गेव है, वाज वर गिवन होगा, गेव है ना दोस्तों, तो क्वेश्चन सर ने बताया अगर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ सेकंड फॉर्म होती है तो हमारी सेकंड फॉर्म होती है वाज वर थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वाज वर गिवन हो जाएगा, ये आपको पता है। तो जरा देखिए यहाँ पर हु गेव लिखा हुआ है और किसमें होता है वाज वर गिवन। आइए देखते हैं, हमारा ए गलत है क्योंकि यहाँ पे वाज नहीं है और वर भी नहीं, ये हमारा गलत हो जाता है। डी भी ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि हेड है, आपका बी और सी सही है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, वाज वर इसमें भी है, वाज वर गिवन है और इसमें वाज गिवन। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जब यू आगे जाएगा तो यू प्लूरल होता है, जब यू प्लूरल होता है तो दो का किराया पड़ेगा, तो दो का किस में है, बी में है। और सी भी आपका सही है, लेकिन यू जब दो है तो एक का किराया क्यों दिया, गलत हो गया दोस्तों। ए सी आपका ऑप्शन कौन सही दोस्तों, बी सही, इसलिए हमारा बी का उत्तर ओके है। बी पे हिट करिए दोस्तों, मजा आ जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिएगा आईएनजी फॉर्म होती तो आईएनजी फॉर्म सर ने कहा था कि अगर राइटिंग उत्तर बीइंग रिटन तो राइटिंग तो बीइंग रिटन तो राइटिंग, गिविंग तो बीइंग गिवन तो गिविंग हो जाएगा। जरा इस क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को हटा दे तो आर अंदर आ जाएगा और नॉट करके आईएनजी फॉर्म लिखा है, इसका मतलब वो रिवाइजिंग, तो आंसर होगा बीइंग रिवाइड। क्या लिखा है दोस्तों क्वेश्चन में देखिएगा, रिवाइजिंग तो बीइंग रिवाइड होगा। जरा देखते हैं कि इसमें बीइंग रिवाइड किसमें है, जरा देखिए इसमें नहीं है दोस्तों, ये गलत हो गया। आपके पास सी में भी नहीं है, आपके पास बी में आ रहा है बीइंग रिवाइड और सी में नहीं है दोस्तों। और यहाँ देखिए डी में भी नहीं है, बीइंग करके रिवाइजिंग लिखा है, इसलिए हमारा गलत है डी। और हमारा सी भी गलत है, कहीं पर बीइंग रिवाइड नहीं दिया। बी में हमारा उत्तर दिया हुआ है बीइंग रिवाइड और क्वेश्चन में नॉट है, आंसर में नॉट दोगे योर रिलेशंस आगे आएगा, आर निकल के बाहर चला जाएगा, बाई यू हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सही दोस्तों, 80 का 20वां सही है। और इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ हैज, हैव, हैड, हैविंग। अगर 4 लोग होते हैं, थर्ड फॉर्म होती है बीन बजाओ उत्तर पाओ, यानी आपको बीन बजाना है, फटाक से उत्तर मिलेगा। हैज, हैव, हैड, हैविंग करके कहीं पे थर्ड फॉर्म मिल जाती है, बीन बजा देना है, उत्तर आ जाएगा आपको दोस्तों। तो जैसा कि आपके सामने देखिए लिखा हुआ है हैज रिटन, हैव गिवन, हैड, तो इसमें बीन बजा देना है, बीन बजाते आपका उत्तर आएगा। और आइए हम आपको क्वेश्चन की बात करें, तो जहाँ पे देखिए बीन बजा करके फटाक से अपना काम चला लेना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हैव कट, हैव कट, हैव कट, हैव कट, बीन कट, बीन कट, बीन कट। जरा देखिए इसमें ए में बीन कट नहीं, गलत हो गया दोस्तों ये हमारा। बी में देखिए और यहाँ पे बीन कट है, लेकिन दोस्तों और सी में भी आपका है, और डी में सेल भी है, इसका मतलब ए सी ए डी गलत है, बी सही है और डी सही। दोस्तों क्वेश्चन हमारा वर्तमान का है, तो आंसर भी हमारा वर्तमान का होगा, और वर्तमान का मतलब हुआ हमारा सी सही, ए गलत, क्योंकि क्वेश्चन हमारा अगर जिंदा है तो उसे मार नहीं देना है, अगर क्वेश्चन हमारा भविष्य में है तो उसे पैदा नहीं करना जबरदस्ती, और क्वेश्चन अगर हमारा भूत में है तो उसे मतलब जिंदा नहीं करना दोस्तों। और ये चीजें हैं, तो इस कड़ी में आपको पता हो गया कि यहाँ पर हैव करके कट है तो बीन करके कट होगा, लेकिन कौन सा सही, वर्तमान का सही। यहाँ पे ऑल द टेलीफोन्स वायर आगे जाएगा, प्लूरल है, 2 लोग लगेंगे, हैव बीन कट हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हैड हमारा भूत है, इसलिए हमारा बी गलत हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन की आगे बात करें दोस्तों, तो आपको बिल्कुल पता है, आइए उसकी मैं बात करूं। तो आइए दोस्तों, अर्जुन बड़े, अर्जुन को चिड़िया की आग दिखाई देती थी, इसी तरह से आपको मेन वर्ब दिखाई दे। देखिए यहाँ पे सेल करके फर्स्ट फॉर्म है, सर ने कहा था अगर कैन करके फर्स्ट तो कैन भी करके थर्ड हो जाएगी। कैन राइट, कैन बी रिटन, कैन बी रिटन, कैन राइट, कुड राइट, कुड बी रिटन, कुड बी रिटन, कुड राइट। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है सेल राइट, तो सेल भी रिटन होगा। और आइए देखते, पहले हम देखते हैं किसमें बी करके थर्ड फॉर्म है। ए में नहीं है हमारा, गलत है। सी में नहीं हमारा, गलत है। डी में नहीं है हमारा, गलत है, कहीं बी करके रिटर्न नहीं आया ना, तो आपको सी में बी करके रिटर्न है, ना डी में रिटर्न है बी करके रिटर्न, ना ए में बी करके रिटर्न है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही तुक्के में, वो बी सही है दोस्तों, बी करके रिटर्न। देखिए यहाँ पे ए बी पे मिलता हुआ, और आपको पता है कि ए लेटर जब जाएगा तो आई वी के साथ सेल भी लगता है, बाकी के साथ विल भी लगता है, इसलिए ए लेटर है तो विल भी हमारा उत्तर हो जाएगा, बाई भी हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसी कड़ी में देखिए इसका अपोजिट आया हुआ है, पैसिव से एक्टिव, बी करके थर्ड फॉर्म है, बी हमारी निकल जाएगी, बगल वाली खिसक की फर्स्ट बन जाएगी। तो पहले क्वेश्चन वाइज को हटा ले, विल अंदर आ जाएगा, मिल्टन विल भी हेल्प हो जाएगा, पैसिव वाइज पता चल जाएगी, पैसिव वाइज है, बी हटाते हमारी हेल्प बन जाएगी, हेल्प करके हो जाएगा दोस्तों क्या, और विल हेल्प होगा या सेल हेल्प होगा, हंस जाएगा तो सेल हेल्प होगा। तो सबसे पहले हम सेल हेल्प में मानने की कोशिश करेंगे। तो सेल भी, ये तो पैसिव है, इसे गलत है क्योंकि पैसिव पैसिव बनाया गया, ये गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पे कभी सेल करके थर्ड फॉर्म नहीं होती, इसलिए हमारे गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, वो होगा बी ऑप्शन सही होगा। हंस जब आगे जाएगा तो बी बन जाएगा, और सेल निकल के बाहर चला जाएगा, तो इस तरीके से सेल भी हेल्प मिल्टन हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बी हटाएंगे और ये बगल वाली खिसक के फर्स्ट बन जाएगी, हेल्प बनेगी। हेल्प किस में है, हेल्प तो वैसे दोस्तों ए और सी, ए और बी में है, इसमें बी हेल्प है, गलत है, इसमें हेल्प है, गलत है, दोनों गलत हो गए। सी डी, ए बी सही है, लेकिन आपको पता है जब हंस जाएगा तो बी बनेगा, बी के साथ सेल लगता है, सेल निकल के बाहर, तो हमारा ऑप्शन कौन सही दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी कड़ी में आइए देखते हैं, विल बी करके थर्ड फर्स्ट फॉर्म है, विल बी करके जब फर्स्ट फॉर्म होगी तो सर का कहना है विल बी फर्स्ट, कैन फर्स्ट, तो कैन बी रिटेन, कैन राइट, कैन बी रिटेन, इसलिए विल फर्स्ट, विल बी विल ब्लेस, विल बी ब्लेस्ड हो जाएगा। विल बी ब्लेस्ड किस में है, जरा देखिए, गलत गलत पहले हटाइए दोस्तों, तभी आपको शॉर्टकट समझ में आएगा। बी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे विल बी करके थर्ड फॉर्म नहीं है, शुड बी है, गलत हो गया, शुड बी ब्लेस्ड, इसमें भी विल बी करके थर्ड फॉर्म नहीं है। सी में भी हमारा गलत हो गया, डी भी हमारा गलत हो गया, और हमारा ऑप्शन कौन सही दोस्तों, विल बी करके थर्ड, ए ऑप्शन सही, मिल गया, हमारा उत्तर मिल गया दोस्तों, विल बी करके थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारा आंसर। तो दोस्तों आपको बता दें कि पैसिव वॉइस को पहचानने एक तरीका था, बी करके थर्ड फॉर्म, बीइंग थर्ड, वाज वर थर्ड, इजे मार करके थर्ड फॉर्म। 8 ना हो तो समझ लीजिएगा कि वो एक्टिव वॉइस है, हमें फिर पैसिव बनाना है, और अगर 8 हो तो आपको पता है एक्टिव बनाना है, और 8 ना हो तो हमें पैसिव बनाना होता है। तो 8 ये हो जाते हैं, 4 आपको पता है ये एक्टिव वॉइस के थर्ड फॉर्म को पहचानने के तरीके हैज, हैव, हैड और हैविंग। 12 ना हो तो हमारी कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों। तो हम आपको आइए सेकंड फॉर्म से संबंधित बात करें, और सेकंड फॉर्म आपको पता है कि सब्जेक्ट जुड़ी हुई अगर हमारी क्या होती है दोस्तों, सेकंड फॉर्म होती है, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई अगर कोई भी फॉर्म जिसकी सेकंड थर्ड सेम मिलती हो, तो आपको पता है कि ये 8 होने चाहिए। 8 ये, 4 ये, 8 4 12 नहीं मिले तो हमारी क्या होती है, वो दुनिया की सेकंड फॉर्म होती है। तो जरा देखिए यहाँ पे 8 लेफ्ट साइड में नहीं ना दोस्तों,
ना तो बी करके थर्ड है, ना बीन है, ना बीइंग है, ना वाज वर है, ना इजेमार है, ना हैज है, ना है, ना हैड है, ना हैविंग है। तो इसका मतलब हुआ है सेकंड फॉर्म। वाज वर के थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि आप सेकंड फॉर्म अकेले सेकंड फॉर्म होगी, वाज वर के थर्ड फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे वाज वर के थर्ड फॉर्म उत्तर इज गलत, पहला से गलत, दूसरा भी गलत दोस्तों, और सी डी सही होगा। वाज करके थर्ड फॉर्म मिल गई, हमारा सी सही होगा। मिल गया उत्तर आपको मिल गया। और सेकंड फॉर्म यहाँ पे देखिए डी में, चूंकि आईएनजी फॉर्म है नहीं दोस्तों, पे आईएनजी फॉर्म हम क्यों देंगे, तो हमारा उत्तर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस कड़ी में आइए हम आपको आगे ले चल। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ मस्ट कीप, मस्ट कीप। मैंने कहा था मस्ट करके फर्स्ट फॉर्म होगी, मस्ट बी करके थर्ड फॉर्म, कैन बी कैन करके फर्स्ट फॉर्म, कैन बी करके थर्ड फॉर्म, कैन राइट कैन बी रिटेन, और मस्ट राइट मस्ट बी रिटेन। इसी प्रकार से यहाँ पे मस्ट कीप, मस्ट बी केप्ट, मस्ट बी केप्ट करके जरा ढूंढिए। पहला गलत आ रहा है, गलत हो गया दोस्तों। मस्ट बी केप्ट आपको मिल गया, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मिल गया उत्तर मिल गया दोस्तों, जादू चल गया आपका। और सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे मस्ट बी करके नहीं है, वर करके है, और इसमें मस्ट केप्ट है, बी नहीं लगाओ, इसलिए हमारा डी गलत। और दोस्तों लोग बहुत सारी गलतियां करते, तो आपका उत्तर कौन सही, बी सही दोस्तों। वाह क्या बात है, आपका भी उत्तर आ गया है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपकी ट्रिक तैयार हो जाती है, तो मैं आपको वादा करता हूं, जब आपको याद रहेगा तो ये सब दिखाना नहीं पड़ेगा। जब सेकंड फॉर्म होगी वाज वर के थर्ड फॉर्म, यहाँ देखिए मेड है, और मेड है बारो नहीं आए, मतलब सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वाज वर के थर्ड फॉर्म। आप देखिए ए में ए ही हमारा सही है, गुड है गलत है, क्योंकि वाज वर मिला नहीं। सी हमारा माइट है, गलत है, और डी हमारे हैव है, गलत है। इस तरह सी डी हमारा गलत है। कौन सही उत्तर सही दोस्तों, सेकंड फॉर्म वाज वर के थर्ड फॉर्म। मिल गया उत्तर, मिल गया, ए सही, ए सही। ओ क्या बात है, ए सही हो गया सब बात दोस्तों। ए पे हिट करिए, उत्तर पाई, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। सर ने कहा था कि अगर बीन करके हैज हैव के खंड होंगे तो हम बीन बजा देंगे। आज देखिए यहाँ पे बीन पहले से बजी हुई है, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है दोस्तों। हम बीन निकाल लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, हैज हैव राइट में से कोई एक होगा। जब मी जाएगा तो आई हैव हो जाएगा, ये लेटर पीछे चला जाएगा, सबसे पहले आई हैव करके होगा। तो दोस्तों हमारा उत्तर कौन सही होगा, यहाँ पे बीन, क्योंकि बीन है तो बीन निकालना पड़ेगा। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई के साथ हैज लगता नहीं, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन वर्तमान को भूत बना दिया, हैड गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा, यहाँ बी निकालेंगे रिटर्न हो जाएगा, हैज हैव रिटर्न में से होगा तो डी हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि मी आई बनेगा तो आई दो होता है, इसलिए आई हैव रिटर्न लेटर हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों। इस कड़ी में हमारा ये क्वेश्चन का उत्तर ओके हो जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, कैन राइट कैन बी रिटन, कैन राइट कैन बी रिटन, कैन बी रिटन कैन राइट, कैन राइट कैन बी रिटन। यहाँ देखिए दोस्तों कैन नॉट ड्रॉ लिखा हुआ है, कैन नॉट बी ड्रॉन, कैन नॉट बी ड्रॉन, कैन नॉट बी ड्रॉन ढूंढने किसमें, हमारा डी सी गलत क्योंकि कुड हो गया, भूत बन गया, कैन गलत हो गया हमारा, सी डी भी गलत हो गया क्योंकि कुड है, इसलिए हमारा कौन सा सही, ए और बी सही। जरा ए बी में देखते हैं तो यहाँ पे कैन नॉट बी ड्रॉन हो जाएगा, दोनों में कैन नॉट बी ड्रॉन है दोस्तों। लेकिन जब आई जाएगा पीछे तो क्या बनेगा, बाई आई गलत हो गया, बी सही हमारा कौन सा, ए हमारा सही। इस तरीके से दोस्तों ए पे हमारी आप मिल गया उत्तर मिल गया, कैन नॉट बी ड्रॉन। इस तरह द पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय बी। प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। और आइए देखते हैं आगे दोस्तों, आइए देखते हैं जब चार लोग होते हैं, हैज हैव हैड हैविंग, तो बीन बजाओ उत्तर पाओ। तो अगर हैज हैव हैड करके थर्ड फॉर्म है, बीन बजाओ उत्तर पाओ। तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने बीन बजाना है, उत्तर लाना है। देखिए इसमें हैज हैव करके तो बीन बजाओ उत्तर पाओ। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हैड इन कंस्ट्रक्टेड, हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, हैड कंस्ट्रक्टेड, हैड बीन कंस्ट्रक्टेड। देखिए क्या एक में ए आपका उत्तर सही है, गलत है क्योंकि वर्तमान बन गया, हैज बीन गलत, बी ऑप्शन गलत क्योंकि वाज नहीं आएगा, हैड बीन कंस्ट्रक्टेड होगा, भी गलत हो जाएगा। जब आईएनजी है नहीं तो सी में बीइंग क्यों दिया, इस तरह हमारा सी गलत। सही हमारा आपका ऑप्शन कौन, डी हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, हैड बीन कंस्ट्रक्टेड। जिसको मैं जब रहा था, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो दिन दो नहीं पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। ओके आइए देखते हैं आगे दोस्तों, क्या बात है। देखिए दोस्तों कहता है सब्जेक्ट ना हो तो डोंट करके हो, डू नॉट करके नहीं और फर्स्ट करके, ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करते हैं लेट करके आप भी बना देते हैं, नॉट भी करके थर्ड फॉर्म लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। तो सबसे पहले आपको पता है कि लेट लिखेंगे, लेट द पुलिस हो जाएगा। लेट द पुलिस किसमें है, लेट द पुलिस, लेट द पुलिस इसमें है। बी करके थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बी इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, अबाउट द रॉबरी हो जाएगा। और नॉट को मैंने कहा था कि आप नॉट को यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें लेट है लेकिन नॉट नहीं लगा इसलिए गलत है। ये नीड है, गलत हो गया। यहाँ पे डू नॉट कैसे आएगा, ये भी गलत हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सही दोस्तों, बी ऑप्शन सही। नॉट को
बी के लेफ्ट साइड में कहीं भी लेट और बी के बीच में रख सकते हैं, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी, जो कि कठिन वैसे नॉट यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यही हमारा उत्तर सही है क्योंकि सी में नॉट नहीं है, टी नीड पता नहीं कहाँ से आ गया और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पता नहीं कहाँ से आ गया, और इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए कौन सा सही है दोस्तों, बी सही है। इस कड़ी में आइए हम आपको आगे ले चलते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। देखिए 4 लोग मिल गए, हैज हैव हैड हैविंग करके थर्ड फॉर्म मिले, बीन बजाओ उत्तर पाओ। यहाँ देखिए यहाँ पर हैज हैव करके मिलता है, बीन बजाना उत्तर पाना हमारा कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों इस क्वेश्चन में हैव करके स्पॉटेड है तो हैव बीन स्पॉटेड हो जाएगा। आइए देखते हैं हैव बीन स्पॉटेड किसमें है, ए गलत क्योंकि एम है, और दोस्तों यहाँ पे भी आपका भविष्य आ गया, विल गलत हो गया भी हमारा, मर गया वुड क्योंकि वहां पे हैज हैव होगा तो हैज हैव वाला ही देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे सी हमारा भी गलत हो गया, वुड हैव है, और बी जब आगे जाए तो आई बन जाए, तो आई के साथ हैव बीन स्पॉटेड बाय देम हो जाएगा इन द क्राउड। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सही दोस्तों, डी सही, डी सही, मिल गया डी ऑप्शन सही, आई हैव बीन बजाओ उत्तर पाओ, डी हमारा उत्तर 92 का। और आइए देखते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, आपको पता है जब दुनिया की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे रोट है तो वाज वर रिटेन, रोट है तो वाज वर रिटेन, और आपको बताया था 12 ना हो यानी 8 ए, और पैसिव वॉइस के जो भी एक्टिव वॉइस के हैज हैव हैड हैविंग, और एक्टिव वॉइस के हमने बताया था आपको कि कौन कौन ना हो, जो आपके सामने देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर इनमें से कोई नहीं होता है, ये देखिएगा बी, बीन, बीइंग, वाज वर और इजेमार, तब जान लीजिएगा एक्टिव पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस थर्ड फॉर्म है, 12 ना हो तो सेकंड फॉर्म होती है, मतलब बाई और कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो इसका मतलब वो सेकंड फॉर्म ही होती है। तो जरा देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ कुछ नहीं है इधर लेफ्ट साइड में, इसका मतलब वो सेकंड फॉर्म, वाज वर के थर्ड फॉर्म, ये उत्तर आपके सामने दिख रहा है, वाज वर के थर्ड फॉर्म। देखते हैं किसमें है, आर गलत, यहाँ देखिए गलत हो गया ए ऑप्शन दोस्तों। फिर इसके बाद विल भी है, सी भी गलत हो गया, यहाँ पे आर है क्योंकि वाजवर होना चाहिए इसलिए हमारा डी भी सही गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सही, बी, मिल गया वाजवर करेक्टेड फॉर्म, 3 पपीज वर इश्यूड बाय रीता, बी ऑप्शन उत्तर उत्तर उत्तर। क्या बात है दोस्तों, इसी तरीके से जब आप परीक्षा में बैठेंगे वैसे एक्सपीरियंस बोलेगा जब आप करेंगे, अभी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन वो दिन दूर नहीं जहां आप पूरे के पूरे मार्क्स लाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया था हैज हैव हैड हैविंग हो, बीन थर्ड फॉर्म लगी हो, बीन बजाओ उत्तर पाओ, तो यहाँ देखिएगा इससे पता चल गया हैव रिटन से कि ये एक्टिव वॉइस का थर्ड फॉर्म है, बीन बजाना उत्तर पाना, क्वेश्चन मार्क हटा तो हैव अंदर अंदर आ जाएगा, विल हैव रिटन, विल हैव बीन रिटन किसमें है, जरा देखिए इसमें बीन नहीं इसलिए गलत हमारा ये ऑप्शन, बी करके रिटेन है, बी ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पे भी बी करके रिटेन है, बीन आया नहीं, तीनों में बीन नहीं है इसलिए हमारा ए बी सी गलत हो गया, और सही उत्तर कौन सा होगा, बीन बजाओ उत्तर पाओ, बीन बजाओ उत्तर पाओ, यानी आपको पता है जैसे बीन बजाया डी में उत्तर आपका आ गया दोस्तों। इस कड़ी में यहाँ पर बीन हमारा उत्तर हो जाएगा, बीन करके रिटेन, और विल जैसे ही क्वेश्चन मार दोगे तो विल हैव बीन रिटेन होगा, क्वेश्चन मारते ही विल निकल के बाहर चला, डी ऑप्शन उत्तर मिल गया उत्तर मिल गया, डी ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। ए बी सी गलत है क्योंकि बीन है नहीं, आपको पता है कि बीन बजाते ही उत्तर मिलना चाहिए और वो आपको मिल गया, ये हमारा उत्तर होता है दोस्तों। तो हम आपको आगे ले चलते। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इधर टू करके कंजक्शन लगा हो तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट ना हो तो इट मान लेते हैं, अगर है तो उसी को लिख देते हैं, फिर पैसे इसका रूल लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बाई करके इसको लिख देते हैं और कंजक्शन से पूरा उतार लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका आ रहा, जरा देखिएगा, ये देखिए दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, जो कि जब भी आता है लोगों को तंग जरूर करता है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा लगता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्टर एडवाइस्ड मी, सबसे पहले वाज वर एडवाइस्ड होगा, और वाज वर एडवाइस्ड देखते सब में है, इसमें भी है तो ए भी है, बी में है नहीं गलत हो गया, सी में है, डी में है, वाज वर एडवाइस्ड है। इसका मतलब हमें कौन सा हिट करना है ये आपको समझना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सर का जैसा कहना है कि मी आगे जाएगा आई बनेगा, इसका मतलब हमारा ए गलत हो गया, ए में कहीं आई दिया नहीं, ए गलत हो गया, बी भी गलत हो गया क्योंकि वाज वर एडवाइस्ड नहीं, इसलिए हमारा सी और डी सही है। और सी और डी में देखते हैं कौन सही होगा दोस्तों। आपको पता है कहीं इसमें ईट लिखा नहीं हुआ है तो आपने ईट स्वीट क्यों लिखा, इसलिए ए डी भी हमारा गलत हो जाता है, ऑप्शन कौन सही हो जाता है। और वाज वर करके एडवाइस तो आई वाज एडवाइस्ड बाय द डॉक्टर, टू करके पूरा उतार लिया, टू गिव अप स्वीट्स, इसमें आप पता नहीं क्या सा गिव अप ईट स्वीट्स है, गलत हो गया क्योंकि जो लिखा इसमें वही आपको आंसर में लिखना है, इसलिए हमारा उत्तर कौन सही होगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। मिल गया उत्तर, मिल गया, थोड़ा कठिन जरूर था लेकिन जी हाँ इतना कठिन नहीं, हाँ
हाँ कठिन तो है क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पैसिव वॉइस है। और बच्चों आप ये मत समझिए कि इनडायरेक्ट है, ये पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस का निर्देश देता है तो हमें पैसिव वॉइस ही करना रहेगा। बी अर्जुन अर्जुन बनो, जो कहे वही करो दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निर्देश दे रहा है कि एक्टिव से पैसिव बनाइए और पैसिव से एक्टिव बनाइए। तो जो बी अर्जुन अर्जुन जो कहता वही बनाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मत समझो दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ग की, मैंने कहा था रोट वाज वर रिटर्न, रोट वाज वर रिटर्न, वाज वर रिटर्न रोट। तो यहाँ पे देखिए रोट लिखा, वाज वर करके रिटर्न होगा। बी आपका गलत क्योंकि इज है, विल भी हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे भविष्य नहीं, तो भविष्य क्यों लिखा। और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं है तो आपने डी में बीइंग करके क्यों लिखा, इसलिए हमारा बी सी डी गलत है। हमारा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, मिल गया वाज वर रिटर्न। वार एंड पीस, और बताइए किताब का नाम इसलिए वाज लगेगा। तो वार एंड पीस वाज रिटन बाय लियो टोल स्टोरी, और इसका मतलब हुआ टोल स्टोरी, तो इसका मतलब नाम है लियो टोल स्टोरी। तो आपको पता है वाज वर्ग थर्ड फॉर्म मिल गया, हमारा उत्तर आ गया। इस तरीके से मैंने देखा दोस्तों कि 20 के 20 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे जब आपको मेरी पूरी की पूरी ट्रिक अच्छे से संभाल लीजिएगा। और वो दिन दूर नहीं, और प्रैक्टिस दोस्तों करते रहिए। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे मजा आ जाएगा। सबसे पहले मेरे सारे वीडियो को देखें, मैंने इसीलिए इसी बेस पर बनाया है। और सीजीएल मेंस में आपको बता दूं कि 20 नंबर का तो ऐसे आता है, फिर इसके एरर भी आते हैं। और वहां पे अगर आपको मार्क्स लेना है तो एरर को पहचानने के लिए आगे से आपको बताया जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको पूरे मार्क्स लाने के लिए ये काम करना है। और इसके बाद आपको पता है कि तभी आपको मार्क्स मिलेंगे जब ट्रिक आप अच्छे से यूज करिएगा। खूब पढ़िए, ट्रिक को 2-4 बार देखिए, फिर ट्रिक को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से शॉर्टकट मिलेगा। मैंने भी खूब इसके पहले फुल कट खूब आता था दोस्तों, पेपर हल करता, पूरा समय गंवा देता, पास भी ना होता, नंबर भी ना आते, सारा का सारा समय गुजर जाता। फिर मैंने सोचा एक दिन कि यार ये ऐसा कैसे होगा, लोग बहुत मार्क्स लाते हैं, मैं कैसे मार्क्स लाऊं। मेंस में आपको बता दूं पूरे के पूरे मतलब अगर 200 का है तो अगर आपके नेरेशन पैसिव वॉइस के जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो पूरे के पूरे मिलने चाहिए। उसी खातिर मैंने ट्रिक बनाई और तब से मैं तो मैं फेल हुआ और ना मैं आपको फेल होने दूंगा दोस्तों, ये मेरा वादा रहा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को भी बताएं, क्योंकि शॉर्टकट अगर किसी का भला होता है तो आपका क्या जाता है दोस्तों। कोशिश करिए इस पैसिव वॉइस का शॉर्टकट दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए, जिससे कि परीक्षा आसान हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मार्क्स आते हैं, आपको ये चूंकि फ्री ऑनलाइन क्लास है और आपको पता है अगर आपको मार्क्स आते हैं, नौकरी मिलती है दोस्तों, तो आप मिठाई बांटिए, मम्मी पापा को खिलाइए, माँ सरस्वती के नाम पर भी, और सबको भी खिलाइए और खूब खिलाइएगा। आप भी खाइए दोस्तों, खिलाइए दोस्तों। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और तभी माँ सरस्वती को बिल्कुल आप समर्पित करेंगे नियम। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बी हैप्पी ऑलवेज बी।